राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि गुरुवर, एक छोटी सी प्रार्थना है कि लक्ष्मण भाई संकोच में आपसे कह नहीं पा रहे। भ्राता लखन को नगर देखना है, अगर आपकी इच्छा हो, आपकी आज्ञा हो तो मैं लखन को नगर दिखा के ले आऊं। बहुत सुंदर चौपाई में मां तुलसीदास जी ने कहा है, नाथ लखन पुर देखल चाही, प्रभु संकोच डर प्रगट न करही। कि प्रभु संकोच और डर के कारण यह प्रकट नहीं कर पा रहा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं लखन को जनकपुर दिखा के ले आऊं। अब गए थे विश्वामित्र जी को चक्कर में डालने, भगवान गए थे विश्वामित्र जी को चक्कर में डालने के लिए कि जो मैं ऐसा कहूंगा कि नगर देखने के लिए जाएं, तो विश्वामित्र जी सोचेंगे कि ब्रह्म कभी थोड़ी नगर देखने के लिए जाएगा। लेकिन भक्त को चक्कर में डालने के चक्कर में प्रभु राम जी स्वयं चक्कर में फंस गए। वह कैसे? कि नगर दिखाने कौन ले जा सकता है, ये सोचने वाली बात है। अरे जिसने पहले से नगर को देखा हो वही तो कह सकता है कि मैं दिखा के ले आऊं। यहां भगवान स्वयं फंस गए, क्योंकि उससे पहले तो कभी जनकपुर आए नहीं थे, राम जी ने कभी जनकपुर को देखा नहीं था। फिर आज क्यों कह रहे हैं कि मैं लखन को नगर दिखा के ले आऊं। विश्वामित्र जी समझ गए प्रभु आपकी लीला है, आप जानो। पर नगर देखने और दिखाने के लिए तो वही जा सकता है जिसने स्वयं उनको नगर को देख लिया हो। इसीलिए कहता हूं कि गए थे गुरु जी को चक्कर में डालने, स्वयं चक्कर में फंस गए। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, जाओ देखाओ। भ्राता लखन के साथ में भगवान राम जी जब जनकपुर देखने के लिए निकले हैं, अब जनकपुर देख रहे हैं। जनकपुर की गलियों को देखते देखते बाजार में होते हुए निकले हैं। उसी क्षण पूरे नगर में चर्चा होने लगी है कि अयोध्या के राजा दशरथ के राजकुमार दोनों नगर देखने को निकले हैं। तो सभी जो पुरुष अपने अपने काम धंधे से लगे हुए थे, सब कुछ छोड़ करके भगवान के दर्शन को दौड़े हैं। धाये काम धाम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। क्या उसी क्षण नगरवासी अपने अपने काम और धाम सब छोड़ छाड़ करके भगवान के दर्शन को दौड़े हैं। यहाँ संत लोग यही कहते हैं बंधु कि अपने जब प्रभु के दर्शन की अभिलाषा मन के अंदर एक प्रकट हो जाए तो उसके लिए काम धाम सब छोड़ना पड़ता है, और वह स्वतः हो भी जाता है। ऐसी बात नहीं। अगर आपके हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम है तो ये सब हो ही जाता है कि काम धाम छोड़ करके सब प्रभु के पीछे दौड़ना चालू कर देते हैं। गृहस्थ जीवन के अंदर एक घड़ी आधी में पुनियाद। अरे कोई थोड़ा सा भी समय प्राप्त हो जाए तो उस छोटे से भी समय में भी आप प्रभु को भज सकते हो, प्रभु के दर्शन कर सकते हो। लेकिन काम धाम छोड़ करके जाना चाहिए। वो नहीं कहते ना प्रेम के संत मिलन को जाइए तजीमान मोह अभिमान। जैसे आप किसी संत से मिलने जाते हो सर्वस्व त्याग करके, तो क्या प्रभु से मिलने नहीं जा सकते?
यहाँ बहुत से संत तो ये भी कहते हैं कि पुरुष है, पुरुषार्थ का रूप है। वह काम धाम छोड़ करके प्रभु के खाली दर्शन कर रहे हैं, गलियों के किनारे पे खड़े होकर के, सड़कों की किनारे पे खड़े होकर के खाली प्रभु के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। और रही बात जो नगर की नारियां थी, वह प्रभु के दर्शन भी कर रही है। झरोकों में मर्यादा है, वह सड़क पे नहीं आ सकती। वह अपने अपने झरोकों से बाहर निकल के प्रभु के दर्शन कर रही है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जोबती भवन झरोकन लागी, निरखे राम रूप अनुरागी। के राम जी के रूप को अनुराग रही हैं, झरोकन में से युक्तियां देख रही हैं। और नगर के जो बालक थे वह तो भगवान के साथ में हो लिए। यह कितना सुंदर सूत्र आया है कि नारियां है वह झरोकान में से देख रही हैं, भक्ति है। नारी रूप एक भक्ति का रूप है, वह झरोकों में से भगवान का दर्शन कर रही है। और जो नगर के बालक थे वह तो भगवान के साथ में हो लिए। कोई भगवान का दुपट्टा पकड़ के चल रहा है, कोई भगवान की उंगली पकड़ के चल रहा है, कोई भगवान को स्वयं के अनुरूप बताते चल रहा है कि यहाँ फलानी चीज है, ये फलानी चीज है। ये बच्चे कर सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना कि बच्चे बालक भगवान का रूप हुआ करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक खाली निखालसता हृदय होता है। उसके हृदय के अंदर कोई पाप ताप कोई चीज होती ही नहीं। अरे यह माया है, दंभ है, पाखंड है, यह पाप है, इसकी जब से समझ आना चालू हो जाती है ना, वहां से आपका बालपन खत्म हो जाता है। और ये बालक तो बिल्कुल निखालस खाली होते हैं। उनके मन में किसी से राग नहीं, किसी से दोष नहीं, किसी से प्रेम नहीं। पल भर में तो दोनों बच्चे लड़ना चालू कर देंगे और उसी 5 मिनट के बाद में दोनों फिर एक हो जाएंगे। उनके पास वो है ही नहीं। बुरा और भला सोचने की जिसके पास में क्षमता समाप्त हो चुकी है, भगवान के पास वही पहुंच सकते हैं। नहीं, हमारे अंदर तो बहुत राग दोष भरे हुए हैं। फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, वो ऐसा नहीं करता, हम इतने बड़े हैं, हम इतने ऊंचाई पर हैं। क्योंकि जब तक राग और द्वेष हमारे अंदर है, इनको हम समाप्त नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान के समीप नहीं जा सकते। जनकपुर के सभी पुरुष वहां बस सड़क के किनारे खड़े होकर के प्रभु के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन प्रभु के पास नहीं जा सकते, क्योंकि उनके अंदर राग दोष भरे हुए हैं, मेरा तेरा भरा हुआ है। और जब तक हम एक बालक जैसे हृदय के ना बन जाए, तब तक प्रभु के समीप नहीं जा सकते। इसीलिए तो कहते हैं बंधु कि तुम जितना राम 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 रटोगे, उतने ही आप प्रभु के समीप में जाओगे। ये पक्का है, क्योंकि प्रभु को पाने के लिए प्रभु का होना पड़ता है। और जब तक हम प्रभु के बन ना सकेंगे, तब तक हमारे जीवन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ पाएगा। नगर के बच्चे बालक सब भगवान को बता रहे हैं कि राम चलो हमारे घर चलते हैं, पानी पानी पी करके आते हैं। ये कौन कह सकता है भगवान? अंदर से एकदम साफ हृदय होगा तो वही कह सकता है कि हमने अभी अभी नया नया सोफा लिया है, चलो ना उस सोफे पे थोड़ी देर बैठ करके आराम करके फिर नगर देखने चलेंगे। भगवान भी उनके साथ में उनके जैसे हो लिए कि नहीं, बालक के साथ में बालक जैसा भगवान भी व्यवहार कर रहे हैं, नगर को देखते जा रहे हैं।
और जो झरोकन में से जो स्त्रियां देख रही थी, उसी मार्ग पर माँ सीता जी का भी महल आता है। और माता सीता की जो सखियां थी वह दौड़ करके सीता जी के पास में गई और सीता जी से कहा कि हे जनक दुलारी, आज राजा दशरथ के पुत्र नगर देखने को निकले हैं। चलो कितने सुंदर हैं, आपको हम दर्शन कराते हैं। लेकिन माता जानकी ने मना कर दिया, आपको देखना तो आप देखिए, मैं नहीं देख सकती, क्योंकि वह घर में थी और घर में रहने के बाद में मर्यादा में थी, और मर्यादा में रह करके पर पुरुष को कैसे देखे। इधर सारी सखियां बता रही हैं कि यह वही राम है जो विश्वामित्र जी के साथ में आए। इन्होंने ताड़का का वध किया है, सुबाहु को वध किया है, मारीच को निकाल भगाया है। और तो और सखी, यह पावनकारी राम तो इतने दयालु है कि गौतम ऋषि अहिल्या का उद्धार भी इन्होंने ही किया है। अब आप एक वस्तु यहां देख लीजिए, पुरुष है खाली सड़क के किनारे खड़े होकर के उनके दर्शन कर रहे हैं, बालक हैं वह भगवान के समीप पहुंच गए हैं, और जो स्त्रियां हैं भक्ति स्वरूपा मेरी माताएं हैं, माताओं का काम क्या है, उन्होंने तो सारी डिटेल निकाल ली, पूरा इतिहास क्षण भर में निकाल करके ले आए। भक्ति के अंदर वही ताकत है। इसलिए माता जानकी के महल में आके सभी सखियां उनको उनका परिचय दे रही हैं, क्योंकि परिचय कौन जान सकता है, एक भक्ति होगी तो ही वह परिचय जान सकती है, अन्यथा